Class 10th exercise 3.3 question 3. Form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. So इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं, हमें उसके लीनियर इक्वेशंस बनानी है एंड देन उसको सॉल्व करके करना है। किस मेथड से करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट्स हैं। मैं इस वीडियो में आपको 3rd and 4th पार्ट करके सॉल्व करके दिखाऊंगी एंड बाकी के पार्ट्स आपको अलग अलग वीडियोज़ में मिल जाएंगे। So part 3rd है, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. So सॉल्यूशन कुछ इस तरह से शुरू होगा। पहले तो हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो 7 बैट एंड 6 बॉल कितने रुपीज़ की खरीदता है? 3,800। बाद में वो 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स खरीदता है कितने रुपीज़ की? 1,050। तो हमें क्या करना है, इसमें कॉस्ट फाइंड करनी है एक बैट एंड एक बॉल की। सॉल्यूशन कुछ इस तरह से शुरू करेंगे। हम जो एक बैट की कॉस्ट होगी उसको हम एक्स लेट कर लेंगे, ठीक है, और एक बॉल की कॉस्ट को हम क्या लेट कर लेंगे? वाई लेट कर लेंगे। ओके, ये मैंने लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन फॉर्म करेंगे। हमें सिचुएशंस दे रखी है, उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। पहली सिचुएशन हमारी है 7 बैट्स की, 7 बैट्स एंड 6 बॉल। वन बैट की कॉस्ट कितनी है? एक्स है, तो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी होगी? 7x होगी। 1 बॉल की कॉस्ट कितनी है? y, तो 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी होगी? 6y होगी। और टोटल हमें क्या दे रखा है? 3,800। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3,800। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, ये जो 3 बैट्स दे रखा है, 1 बैट कितने का है? x का है, एंड 3 बैट कितने के हो जाएंगे फिर हमारे? 3x। और हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? 5 बॉल्स हैं, तो 5 बॉल्स, 1 बॉल की y है तो 5 बॉल्स की 5y होगी। और कितनी वैल्यू है इन सब की? टोटल 1,750। ये क्या बन गई? हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ओके, अब हमें करना क्या है? इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करना है एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से x एंड y फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2, हम किसी भी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने इक्वेशन 2 से x की वैल्यू फाइंड की है। x की वैल्यू मैंने निकाली है 1,750 माइनस 5y अपॉन में हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3x के मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। मैं इसको बॉक्स में लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू हमने मिल गई है। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। इसका यूज़ करके हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे एंड सॉल्व करेंगे उसे। पहले यहाँ लिख लेते हैं, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हमें क्या मिलेगा अगर हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे? तो रख के देखते हैं, ठीक है। 7 को एज इट इज़ लिख देंगे। ब्रैकेट में क्या कर देंगे? हम x की वैल्यू लिख देंगे जो कि है 1,750 माइनस 5y, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 6y एज इट इज़ लिख देंगे, इक्वल्स टू 3,800 लिख देंगे। ओके, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा? 3 लिख देती हूँ, मैं यहाँ लिखना भूल गई थी, अपॉन में 3। हाँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो अगर हम 7 का मल्टीप्लाई 1,750 में करेंगे तो हमारा क्या सॉल्यूशन निकलेगा? हमारा सॉल्यूशन निकलेगा 12,250 माइनस में 35y हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5y होता है माइनस 35y, प्लस 6y एज इट इज़ रहेगा हमारा, इज इक्वल्स टू 3,800 भी एज इट इज़ रहेगा। अब ये जो 3 अपॉन में लिखा है इसको भी हम यहाँ लिख देते हैं अपॉन में, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये जो 3 अपॉन में लिखा है हम इसका एलसीएम निकालेंगे 6y के साथ, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं हम 3 का। एलसीएम तो 3 ही निकलने वाला है इसका। 12,250 को एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस 35y को भी एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस में हमारा 18y हो जाएगा क्योंकि 6 3 जा 18 होता है, ठीक है। इक्वल टू में 3,800 भी एज इट इज़ रहेगा हमारा।
अब क्या करना है हमें, जो 3 यहाँ डिवाइड में था उसको हम वहाँ ले जाएंगे मल्टीप्लाई में। ओके, तो -35y प्लस 18y को सॉल्व करेंगे अगर हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, -17y इक्वल टू 3800 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको मैं पहले बड़ा कर लेती हूँ। ओके, बाकी का पूरा सॉल्यूशन इस पेज पे बन नहीं पाएगा, तो मैं इसे रब कर रही हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं अभी इसे रब कर लेती हूँ। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो -17y को एज इट इज़ लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3800 क्या हो जाएगा, 11,400 हो जाएगा। ओके, माइनस में हम लिख देंगे 12,250। ठीक है, तो हम -17y को एज इट इज़ लिखते हैं। इनको सॉल्व करने पे हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आंसर आ जाएगा -850 आ जाएगा। हाँ, हमारा आंसर आ जाएगा -850। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू -850 अपॉन -17। ओके, सो y तो एज इट इज़ ही लिखेंगे। 17 की टेबल में 85 5 टाइम्स में आता है, तो इनको कैंसिल करने पे हमारा क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 50 आ जाएगी। ओके, अब इसी y की वैल्यू से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, हम ये जो y की वैल्यू हमारी निकली है 50, इसको हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, रिप्लेस कर देंगे एंड x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ एक लाइन लिखते हैं, नाउ वी विल पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। पहले मैं इसको एक लाइन में कर देती हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारी इक्वेशन 2 क्या थी, हम यहाँ पहले लिख लेते हैं उसे। इक्वेशन 2 थी हमारी 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3x एज इट इज़ लिख देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 50 क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो यहीं पे 250 लिख देते हैं, इक्वल टू 1750 कर देते हैं। 3x यहीं एज इट इज़ लिख देंगे, 1750 माइनस 250 कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, 1750 माइनस 250 क्या हो जाएगा, 1500। ठीक है, तो हम x लिखेंगे, x इक्वल टू 1500 अपॉन 3। x की वैल्यू कैंसिल आउट करने पे आ जाएगी 500। ठीक है, तो हमने x एंड y की वैल्यू लिख दी है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, हैंस कॉस्ट ऑफ 1 बेड इक्वल टू, हमने क्या लेट किया था, 1 बेड की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, x होनी चाहिए, और x की वैल्यू हमारी 500 आई है, तो हमने वो लिख दिया। एंड 1 बॉल इक्वल टू, 1 बॉल की हमने क्या कॉस्ट लेट की थी, y लेट की थी, तो y की वैल्यू हमारी 50 आई है। नाउ हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो क्वेश्चन 6 है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance covered of 10 km, the charge speed is rupees 105, and for journey of 15 km, the charge speed is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? इसमें क्या है, एक सिटी है, वहाँ की टैक्सी चार्जेस हैं, मतलब वहाँ की टैक्सी चार्जेस कुछ इस तरह से हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए आपको फ़िक्स चार्ज तो पे करने ही होंगे। ऊपर से जैसे अगर आपने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो 5 किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसे देने होंगे, 10 किया है तो 10 के हिसाब से आपको पैसे देने होंगे। तो आगे क्वेश्चंस में कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, उस हिसाब से हमें हमारी इक्वेशंस बनानी है एंड हमें फाइंड करना है कि फ़िक्स चार्जेस और चार्जेस पर किलोमीटर क्या होंगे और कितना पे करना होगा एक इंसान को 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से शुरू होगा। हम क्या करेंगे, फ़िक्स चार्जेस को x मान लेंगे एंड चार्जेस पर किलोमीटर को y मान लेंगे। ओके, अब हम इक्वेशंस बनाते हैं। तो फ़िक्स चार्जेस तो हम यहाँ फ़िक्स चार्जेस तो हमेशा हम प्लस करेंगे, उसके साथ चार्जेस पर किलोमीटर हमारा y है। तो पहला डिस्टेंस हमारा 10 किलोमीटर था, तो 10 का मल्टीप्लाई y में करेंगे 10y हो जाएगा, इक्वल टू में 105 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन चुकी है। इक्वेशन 2 हम क्या बनाएंगे, पहले तो यहाँ लिखते हैं इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हमें क्या लगता है, फिक्स चार्ज लगता है, तो फिक्स चार्ज हमारा x है। ठीक है, अब हमने दूसरी सिचुएशन के हिसाब से हमने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा 15y, इक्वल टू में हमें टोटल कितने पैसे लगे थे 15 किलोमीटर के लिए, 155। तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई।
अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है मैं आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस में बता ही चुकी हूँ। तो हम क्या करते हैं, बाय इक्वेशन 1 हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वेशन 1 के बेसिस पे, 105 माइनस 10y। ओके, ये हमारी x की वैल्यू निकल गई इक्वेशन 1 के हिसाब से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू हमारी निकली है इक्वेशन 1 से, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। सो यहाँ लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा देखते हैं। सो 105 को लिख देते हैं माइनस 10y प्लस 15y एज इट इज़, और इक्वल टू 155 को भी एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, तो माइनस 10y प्लस 15y को सॉल्व कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस 5y हो जाएगा, इक्वल टू में 155 माइनस 105 क्या हो जाएगा, 155 माइनस 105 ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारा y की वैल्यू क्या निकल जाती है, यहाँ लिखते हैं y इक्वल टू 50/5 निकलेगा। 50 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा y, क्या आ जाएगी हमारे y की वैल्यू 10 आ जाएगी। y की वैल्यू तो हम यहाँ लिख लेते हैं y इक्वल टू 10। इसको अगर आप चाहें तो बॉक्स में लिख सकते हैं क्योंकि यही हमारा आंसर का मेन पार्ट है। ठीक है, तो अब हम y की वैल्यू यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बहुत आसानी से। सो हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले, नाउ वी विल फाइंड x बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 क्या है हमारी, x प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है, तो x को एज इट इज़ लिख देते हैं, प्लस में क्या हम 15 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू 155 एज इट इज़ लिख देते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 155 माइनस 150, तो क्या हो जाएगी x की वैल्यू हमारी, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे तो 5 हो जाएगी x की वैल्यू, तो यहाँ लिखते हैं x इक्वल टू 5। सो यहाँ पे मैंने क्या लेट किया था कि हमारे जो फिक्स चार्जेस हैं वो क्या हैं x है, और चार्जेस पर किलोमीटर है y। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू क्या फाइंड कर ली, हमें मिल गई है कि x की वैल्यू है 5 एंड y की वैल्यू है 10। तो हम यहाँ लिखते हैं हैंस फिक्स चार्जेस आर ₹5। ठीक है, फिक्स चार्जेस आर 5 एंड चार्जेस पर किलोमीटर इज y इक्वल टू 10, मतलब ₹10। ठीक है, तो अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। ठीक है, हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो पहले तो इसके हिसाब से हम इक्वेशन बना लेते हैं। फिक्स चार्जेस हम ऐड कर लेते हैं जो कि x है, और कितने किलोमीटर ट्रेवल किया है 25 किलोमीटर, तो 25y हो जाएगा। इक्वल टू में क्या लिखेंगे हम, अभी हमें इक्वल टू में उसका फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू में x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे 5 है, प्लस में 25 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा 250। तो क्या हो जाएगा, एक पर्सन को 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा ₹255। इसका भी हम हैंस लाइन लिख देते हैं, हैंस ए पर्सन हैव टू पे, इसको पहले एक लाइन में करते हैं, ₹255 फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर्स। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।